हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की चर्चा दिल्ली से लेकर पूरे बिहार में है। उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक वजह है चाचा और भतीजे की लड़ाई, लेकिन अब वो थम गई। चिराग पासवान मैदान में हैं तो आरजेडी की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से भी यहाँ के उम्मीदवार का दावा है कि वो इस बार का चुनावी जंग वो जीतेंगे। तो आखिरकार इस लोकसभा क्षेत्र में क्या होने वाला है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। निकलते हुए कि चौराहा सा मिला, कुछ दुकान है जहाँ कई सारे नौजवान हैं और ये छतवारा ये छतवारा गांव है जो महुआ रोड पे पड़ता है और यहाँ एक दुकान है जहाँ कई सारे नौजवान खड़े हैं। इन लोगों से बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ की एक राजनीतिक परंपरा इस हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की रही है। लगातार रामविलास पासवान 77 से चुनाव जीतते रहे, बीच में 2 बार हालांकि अलग अलग लोग भी चुनाव यहाँ से जीते। 19 में उनके भाई चुनाव जीते। अब रामविलास पासवान के बेटे यहाँ से मैदान में हैं और एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। एक दोस्त यहाँ खड़े हैं, बड़े प्यार। क्या शुभ नाम आपका? गोपी कुमार। गोपी जी, आप यहीं के रहने वाले? जी। इस बार वोट डालेंगे आप? एकदम डालेंगे। क्या सोचकर वोट डालेंगे? यही शिक्षा की और यह आयुष्मान का हेल्थ पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग तो चिराग पासवान को देंगे इस बार वोट। अच्छा, और चिराग पासवान को किस वजह से देंगे? युवा नेता है और वो बिहार के लिए अच्छा करेंगे, हम लोग के लिए अच्छा करेंगे। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर वो मैदान में हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी वो दावा करते हैं, तो किस पर भरोसा ज़्यादा होता है, लालू यादव के दावे पर या प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी? मोदी, एकदम मोदी। हर मोदी घगर मोदी, पूरा विश्वास है मोदी पे। मोदी की वजह से आप लोग वोट देंगे या चिराग पासवान को वोट देंगे? हम लोग तो मोदी के वजह से देंगे, लेकिन चिराग पासवान भी अच्छे हैं। अच्छे आदमी, युवा नेता है वो। अपना नाम बताएं। अमन कुमार। अमन जी, आप वोट डालेंगे इस बार? इस बार तो नहीं, लेकिन अभी अगला बार से डाल देंगे। सजेस्ट करेगा कि चलिए, तो क्या होगा आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो भाई हम लोग एलजेपी आएगा। एलजेपी, इंडिया का गठबंधन। भाई आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ के कहते हैं कि वो हाजीपुर के बेटा हैं। अब कहने से थोड़ी ना हो जाता है, जो है वही नहीं यहाँ रहेगा। जो किया है हम लोग देखते हैं। एलजेपी अच्छे हैं मोदी की वजह से। यहाँ सज्जन खड़े हैं, पान वान खाएं बजाबता। क्या नाम आपका? महेश चौधरी। महेश चौधरी जी, इस बार के चुनाव में चिराग पासवान मैदान में हैं और आरजेडी की तरफ से शिवचंद्र राम मैदान में हैं। चिराग निकलेंगे, हाजीपुर से चिराग निकलेंगे। ठीक है, पढ़े लिखे हुए अच्छा सज्जन लोग हैं। अच्छा, उनके पिताजी लगातार यहाँ से सांसद रहे, अब उनके भाई भी रहे। कोई उनका में दाग नहीं है, रामविलास जी में वो रहे ना, कोई दाग नहीं है। एकदम छवि के बढ़िया, उनका बेटा भी बढ़िया है। अच्छा, यानी चिराग पर भरोसा आप लोगों को? फुल भरोसा है। लालू जी पर नहीं होता? ना वो सब पर ना, जंगल राज है। अच्छा, वो सब। चिराग एक नंबर आदमी है, पढ़ा लिखा और बोले में बहुत अच्छा ही है। लालू यादव से मतलब वो जंगल राज की वजह से डर लगता है आरजेडी? कहीं जहाँ तहाँ जखनी जे करे के ही कर देता है। अच्छा, वो ना कहते हैं लालू जी ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन वो अच्छा लोग है वो चिराग जी। मोदी, यानी मोदी की गारंटी जो है उस पर कितना भरोसा आप लोगों को? फुल भरोसा है, फुल गारंटी है। जो कहते हैं से करते हैं। मोदी बहुत ये है। एक सज्जन और भी हैं, इसी जगह के निवासी हैं। क्या नाम आपका? महेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, इस बार क्या करेंगे आप लोग चुनाव में? क्या करेंगे, हमारा जो अब कर्म है सो करेंगे। उनका वोट है, वोट देंगे, यही नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? क्या सोचकर वोट करेंगे? अब वो टाइम में बताएंगे सर। यहाँ आरजेडी के भी उम्मीदवार मैदान में है, चिराग पासवान मैदान में हैं, उनको वो मोदी के साथ हैं। हाँ, तो देने के टाइम में हम बात के माने दे देंगे, जिसका इच्छा हो वो पार्टी के दे देंगे। अच्छा, बीजेपी और चिराग तो दावा कर रहे हैं कि चौधरी साहब लोग उनके साथ। नहीं, देखिए हमारा का नाम है, अपना मत के एक मत देना है। तो किसी आदमी के जो अच्छा बुझाएंगे उसको दे देंगे। उनको जो अच्छा बुझाएगा उसको देंगे, यानी समझ में आएगा उसको देंगे। इसी तरीके से लोग जो है अपना पत्ता नहीं खोलते, क्योंकि बहुत अनुभवी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अब लोग यूँ ही वोट डाल देते हैं। और भी इधर कई सारे लोग खड़े हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं, चलते हैं। देखिए, यहाँ गर्मा गर्म समोसा भी तल गया है। चाचा तल के समोसा ला रहे हैं, वो पैक करने में व्यस्त हैं। एक भाई यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। इस बार चुनाव में यहाँ क्या होगा?
क्या होगा, जो पहले हम लोग मुद्दा देखेंगे ना कि कौन नेता कौन सा मुद्दा दे रहा है। हमको विकास चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, खेलने के लिए फील्ड चाहिए, बच्चों के प्रोग्रेस के लिए जो चीज़ जो देगा उसी को हम वोट देंगे। विकास चाहिए सबसे पहले। एक तरफ चिराग पासवान है जो एनडीए में है, यानी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के उम्मीदवार हैं। आरजेडी के उम्मीदवार का कहना है कि वो स्थानीय बेटा हैं, इसलिए लोग उन पर भरोसा करेंगे। अच्छा, बेटा से मतलब नहीं ना है, घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। जो हमारे काम के लायक हैं उन्हीं को ना वोट देंगे। तो मोदी की गारंटी और मोदी मैजिक पर ज़्यादा भरोसा होता है या लालू यादव की दावे पर? नहीं, हम तो मोदी की तरफ है, खुलेआम मोदी की तरफ है, मोदी को वोट ही जाएगा। तो आप लोग यानी चिराग पासवान को चाहते हैं? जी जी, वो भी पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं। तमाम सारे लोग यहाँ, एक भाई देखिए लिट्टी खा रहे हैं, बहुत यहाँ मशहूर डिश लिट्टी और चना की घुगनी है। ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, चना की घुगनी और लिट्टी। क्या नाम आपका? अरविंद दास। अरविंद दास जी, इस बार क्या होगा आपके क्षेत्र में? दास जी लोग किधर जाएंगे? हम लोग जाएंगे उधर बीजेपी की तरफ। अरे बीजेपी की तरफ क्यों जाएंगे? आरजेडी ने यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया। वो बनाया है, काम ही नहीं बढ़िया किया, दुबे नेता रह गया। कौन कहता है सिकंदर राम, अब वोट देके क्या होगा? तो आपको भरोसा ज़्यादा किस पर होता है? लालू यादव जो बात कहते हैं, आरजेडी जो कहती है, या प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, उस पर ज़्यादा भरोसा किस पर होता है? अभी चिराग पासवान। चलिए, ये देखिए कि 1977 से लेकर के और कह सकते हैं कि आज तक ये जो लोकसभा क्षेत्र है ये रामविलास पासवान, फिर उनके भाई के पास रहा और अब उनके बेटे मैदान में हैं और लगातार वो रहे हैं यहाँ से सांसद। और भी लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ के लोग इस बार क्या चाहते हैं, यहाँ के लोगों के बीच में मुद्दा और एजेंडा क्या है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का एक ग्रामीण एरिया है, सड़कें यहाँ बहुत अच्छी हैं, बगल का एक गाँव है और यहाँ इस चौराहे पर कुछ लोग रुके हुए हैं पेड़ के नीचे। बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं और जानते हैं। क्या शुभ नाम आपका? मंतोष कुमार सिंह। इसी गांव के रहने वाले हैं? क्या गांव? बस दुकान अपना है यहाँ। अच्छा, छतवाड़ा। अच्छा, ये बताइए कि इस बार के चुनाव में यहाँ क्या होने वाला है? अब अभी कैसे कहा जाए क्या होगा, बाकी का भविष्य सामने आएगा तब ना। कुछ तो मुद्दा एजेंडा चल रहा होगा। तो अभी कुछ नहीं, वो सामने आने पर रात भर में तो आदमी को प्लान बदल जाता है। अच्छा, नहीं, एक तरफ चिराग पासवान है, बीजेपी है, वो कहते हैं कि भाई तो है, मगर वो प्लान चेंज हो जाता है पूरा। सोचिए कुछ हो जाता है कुछ और। मेरे ठीक मतदान के एक दिन पहले आप तय करेंगे? हाँ, बस 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 बस। अच्छा, वैसे ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी गारंटी है, चिराग पासवान कहते हैं कि उनके पिताजी की सीट है, यहाँ से जो आरजेडी वाले हैं कहते हैं कि वो यहाँ के बेटा हैं, तो उन पर लोग ज़्यादा भरोसा करेंगे। आप लोग किस पर भरोसा करेंगे? अभी कहना मुश्किल है, वो सब समय बताएगा। अभी उतना जल्दी सोचा नहीं जा सकता। अब समय नज़दीकी आएगा तब ये कुछ कहा जा सकता है। और ये काफ़ी इनका अनुभव है, तो अपना पत्ता फिलहाल खोलना नहीं चाहते हैं। हालांकि यहाँ की जो राजनीति है वो अलग ढंग से चलती है, क्योंकि यहाँ लगातार रामविलास पासवान जीतते रहे। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम हरचंदर पासवान। हरचंदर पासवान, तो आप पक्का रामविलास पासवान, चिराग पासवान। अच्छा, देखिए ये पासवान बिरादरी से हैं और इन्होंने चिराग पासवान, चिराग आने वाला है और देखिए चिराग पासवान की तस्वीर लगी है। और ये माना भी जाता है कि जो पासवान लोग होते हैं, देखिए मैं रुका और आप मिल गए। लगभग अगले साल में मिला था, तो दे दे, अब गांव में देगा बांट दिया सब, तो प्राइवेट हमको ही मिल गया, पहन लिए। तो आपके हिसाब से क्या होगा इस बार? क्या होगा सर? अब ये जो परहेती कहे ना संतोष जी कि जो ये समस्या आएगा तो खनिए चीज़ का निदान होता है। अरे पासवान तो होबे करेगा, जाएंगे कहाँ जी पासवान जी? चलिए, इनका कहना है कि पासवान तो होबे करेगा, हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि यहाँ है कि जाति के हिसाब से राजनीति होती है और जाति के हिसाब से ही लोग सब कुछ देखते हैं। हालांकि मोदी को लेकर के भी लोग चर्चा करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? सुरेश प्रसाद सिंह। सुरेश जी, इस बार आपके लोकसभा क्षेत्र में क्या होगा, कैसी राजनीति रहेगी? अभी हाँ ठीक है, लोकसभा क्षेत्र में शांति ढंग से चुनाव हो जाना है संपन्न।
वो तो हो जाएगा, उसकी तो पूरी व्यवस्था रहती है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि एक तरफ चिराग पासवान हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी हैं, दूसरी तरफ आरजेडी और इंडिया गठबंधन है। शिवचंद्र राम यहाँ से हैं, वो कहते हैं कि स्थानीय बेटा है इसलिए इस बार लोग उन पर भरोसा जताएं। ना, हम चिराग पासवान के इधर है, विकास देखते हैं मोदी जी के लेके। हाँ, यानी आप मोदी को देख करके बोल। हाँ देख रहे हैं, हाँ ऊपर के लिए देख कर देख रहे हो। देश विदेश सब में अच्छे हैं, अपना रोड देख रहे हैं क्लियर, रोड का विकास हुआ, चौतरफी विकास है। अनाज, प्रधानमंत्री सम्मान योजना बहुत है, घर घर सिलेंडर, और गांव में विकास है। पहले रोड एकदम उधर खादर था ना, और इधर विकास बहुत है। हम लोग चिराग पासवान के देंगे, नवयुवक है, होनहार हैं, और रामविलास पासवान को देते आए हैं। और उनका लड़का आएगा तो अपने पिता के ऊपर खड़े उतरेंगे। रामविलास पासवान को एकदम उनके लड़के को देंगे। अच्छा, यानी मोदी की गारंटी पर भरोसा ज़्यादा होता है या लालू जी जो कहते हैं उस पर? मोदी जी के गारंटी पर। जी जी, मोदी की गारंटी पर ज़्यादा भरोसा है, और उनका कहना है कि शुरू से देते आए हैं और वोट आगे भी करेंगे। रमादा जी, ये बताइए कि इस बार चुनाव में वोट डालिएगा? काहे न डालेंगे, कहाँ पर डलाया? क्या सोचकर वोट डालिएगा इस बार? अब आप बताइएगा तब ना। हम नहीं बताएंगे, हम क्यों बताएं? तो पता नहीं तो किसका वोट देना है बोलिए ना। हमका किसी का नहीं है, हम ये नहीं बता सकते कि आपको किसकी ना देते हैं। मोदी जी का। मोदी जी को क्यों दीजिएगा? अच्छा, किसका देंगे आप कहिएगा, किसके देंगे? हमारी अपनी तब कैसे हम जानेंगे, बोलिए कैसे जानेंगे? तो हम किसी को सोच कर तो डालिएगा। अच्छा, कोई आदमी के बोलिए तो ये बात तो बताइएगा ना। कोई आदमी के देना है तो हम उसी के सोच के बताएंगे। हम किसी के नहीं। और देखिए लालू के कैसे दे देंगे? हम तो मोदी के चिन्हते हैं, उसी के देंगे। यहाँ यानी मोदी का फैक्टर है। बेशक ये सीट जो है वो चिराग पासवान के खाते में मिलेंगे। ये भाई यहाँ खड़े मुझको, क्या आपका शुभ नाम हुआ? महेश प्रसाद से। महेश जी, इस बार क्या करेंगे आप लोग? मोदी सरकार के वोट देंगे। क्यों? यहाँ तो लालू जी भी कह रहे हैं, उनका प्रत्याशी कह रहा है कि वो तो यहाँ के बेटा हैं, बहुत काम किए हैं। मतलब मोदी सरकार अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको देने हर साल देते हैं, इन साल भी देंगे। यानी मोदी की गारंटी पर भरोसा होता है? भरोसा होता है। लालू जी पर नहीं होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कितना बेर बदनामी हो चुके हैं। लालू जी तो कितना की नौकरी बिगाड़, क्या कर नौकरी बिगाड़ दिया। हाँ, दिया नहीं, बिगाड़ दिया है नौकरी किसी के। सबको कितना के नौकरी, 1 साल के बच्चा था, 2 साल के बच्चा था, और पहला शुरू में नौकरी सबको बिगाड़ के वही रख दिए। भरोसा उन पर नहीं होता है? हमको भरोसा नहीं है। भरोसा मोदी पर होता है? हाँ, मोदी पर होता है बस। एक सड़क भी है, एक गांव है, तो लोग आइए 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 आइए, आप ही को हम ढूंढ रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नवल किशोर सा। नवल किशोर जी, बहुत बार वोट आप डाले होंगे इसके पहले? वोट तो बहुत। इस बार क्या सोचिएगा? इस पर तो एनडीए को देना है। एनडीए को देना है। एनडीए मतलब मोदी जी को। यहाँ से तो चिराग पासवान है। हाँ, तो उनका यही ना समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ से जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं शिवचंद्र राम जी, उनका कहना है कि वो यहाँ के बेटा हैं, स्थानीय हैं, इसलिए लोग उनको करेंगे। उनको तो हम आज तक चिन्ह नहीं करते हैं इधर। ऐसे तो मोदी जी को भारत के लिए हम अच्छा मानते हैं। और जो मोदी जी जो बात कहते हैं, गारंटी देते हैं कि विकास हुआ, गरीब लोगों को तक चीज़ें पहुंचती हैं, क्या आप लोगों तक पहुंची हैं इस गांव तक? हाँ, पहुंचा है। लाभ मिला है आपको? लाभ तो मिला है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र है, लिहाजा यहाँ की चुनावी लड़ाई बिल्कुल अलग होती है और शुद्ध रूप से जातीय समीकरण पर मामला घूम जाता है। हालांकि पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो जातीय आधार पर यहाँ यादव समाज सबसे ज़्यादा नज़र आता है, और यही वजह है कि आरजेडी का कहना है कि वो उसका गढ़ है। लेकिन वो अलग बात है कि लगातार रामविलास पासवान यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, उनके भाई जीते। अब एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर उनके बेटे यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, और एक ऐसा गांव है जो मिश्रित आबादी का गांव है। इस गांव में लगभग सभी जाति और बिरादरी के लोग हैं। रैदास समाज के भी लोग हैं, पासवान समाज के भी लोग हैं, अन्य जातियों के लोग भी हैं।
और एक बैठक है जिसमें कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। तो इन लोगों की राय जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस गांव के लोग क्या सोचते हैं और इस बार के चुनाव को किस रूप में ले रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुरेंद्र पासवान शास्त्री। सुरेंद्र पासवान शास्त्री। पासवान साहब, शुरू से यहाँ रामविलास पासवान जीतते आए हैं 77 से, 2 बार अगर छोड़ दी जाए। फिर उनके भाई जीते पशुपति पारा जी, फिर अब चिराग पासवान है। तो हमेशा पासवान बिरादरी उनके साथ रही है, इस बार भी है? जी हाँ, सभी पासवान लोग निश्चित के साथ। तो इस बार यहाँ के चुनाव में क्या होने वाला है? क्योंकि आरजेडी भी दावा ठोक रही है कि इस बार वो उनका उम्मीदवार जीतेगा। यहाँ तो हमारे ख्याल से कोई लड़ाई ही नहीं लग रहा है और चिराग पासवान बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। उनके पिताजी का भी रिकॉर्ड रहा है जीतने का सबसे ज़्यादा वोट का। यह निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनेगा पुनः। पासवान साहब का कहना है कि यहाँ रिकॉर्ड बनेगा। रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड बनाया था तो उनके बेटा चिराग भी रिकॉर्ड बनाएंगे। यहाँ भी 2-3 सज्जन बैठे हुए हैं, इन लोगों से बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? रमेश राम। रमेश राम जी, आपकी बिरादरी से शिवचंद्र राम जी हैं जी, और उनका कहना है कि वो यहाँ के स्थानीय हैं, लिहाजा लोग उन पर भरोसा करेंगे, अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे। तो आप लोग उनको आशीर्वाद देंगे? जरूर देंगे। अच्छा, लेकिन चिराग पासवान जी और बीजेपी का दावा है कि वो लोग जीतने जा रहे हैं। जीतेगा कौन, उससे हम लोग मतलब नहीं है। हम लोग का वोट डालने का काम है, हम लोगों का अधिकार है वोट डालने का। वोट डालेंगे, जीतेगा कौन वो तो फैसला बाद की बात है। लेकिन आप लोग वोट करेंगे शिवचंद्र राम को। अच्छा, यानी ये भी रैदास समाज से हैं, वो भी रैदास समाज से हैं। इनका कहना है कि वो अपने समाज के साथ ही जाएंगे और चुनाव में ऐसा यहाँ होता भी है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं, ये सभी जगहों पर देखा जाता है कि समीकरण जातीय आधार पर ही बनते हैं और जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे लामबंदी होती है। और बिहार में तो नारा भी लगता था कि बेटी और वोट जात को देते हैं। एक सज्जन मेरे साथ। और आपका शुभ नाम क्या हुआ? संत लाल राम। संत लाल राम जी, लगता है आप सभी रैदास समाज के लोगों का घर यहाँ है, बहुत सारे लोग। हाँ हाँ। तो आपकी बिरादरी से खड़े हुए हैं आरजेडी के उम्मीदवार, क्या होगा उनका? वोट का समय आएगा तब वोट तो हम लोग लगभग उन्हीं का देने वाले हैं। अच्छा, उनको ऊपर आप लोग भरोसा जताएंगे? हाँ। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उन्होंने बहुत गरीबों के लिए काम किया है, गरीबों को सहूलियतें पहुंचाई हैं और लोग उनके गारंटी पर भरोसा करते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? सर, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमरा उतना समझ नहीं आता है। राजनीति तो लेकिन खूब समझते होंगे आप। नहीं सर, हम कुछ नहीं समझते हैं। बस हम रिक्शा ठेला चला के खाते हैं, कमाते हैं, बस 150 कमा लेते हैं, खाते हैं, बस इतने। लेकिन वोट तो डालते होंगे ना? वो तो 5 साल पर वोट डालना पड़ता है। अब जहाँ देखते हैं कि 5 आदमी दे रहा है वहाँ दे देते हैं। अच्छा, यानी ये कुल मिला के कहें तो जहाँ समाज जाता है वहाँ भी चले जाते हैं। हाँ, तब यानी ये समाज के साथ चलते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। आप आ जाइए इधर। आपका क्या शुभ नाम है? विष्णु राम। अच्छा, तो आप भी समाज के साथ या आपकी अपनी कुछ राय है? समाज के साथ रहेंगे कि अच्छा, जैसे लोग करेगा वही करेंगे। हम भी तो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ आदमी है। लेकिन इस देश में जो कहता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं वो राजनीतिक तौर पर सबसे ज़्यादा समझदार माना जाता है। तो अब इस बार जैसे चिराग पासवान हैं एनडीए के उम्मीदवार, शिवचंद्र राम जी हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, क्या लगता है आपको कि लोकसभा क्षेत्र में क्या होगा? क्योंकि एक सिर्फ रैदास समाज के वोट से तो वो जीतेंगे नहीं, क्या बाकी लोग भी भरोसा जताएंगे उनके ऊपर? उतना हमको जानकारी नहीं है सर, तो हम क्या बोले। जैसे समाज लोग जाएंगे वैसे हम भी करेंगे। समाज के साथ जाएंगे, यानी इनका कहना है कि ये भी समाज के साथ जाएंगे। और इस तरीके की लामबंदी होती है, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये चुनाव में कम से कम इसी हिसाब से सब कुछ चलता है और ये पूरे देश में इस तरीके से देखने को मिलता है कि लोग इसी हिसाब से सोचते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं कहीं राजनीतिक समीकरण के हिसाब से भी लोग जाते हैं, नहीं स्ट्रेटजिक पोलिंग करते हैं। तो चलते हैं और भी लोगों की राय जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो दावा दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, उस पर लोग अपनी राय क्या रखते हैं।
राजनीतिक तौर पर और ख़ास तौर पर कहें तो चुनावी राजनीति के मामले में बिहार के लोग सबसे ज़्यादा समझदार माने जाते हैं पूरे देश में, क्योंकि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति जानता है। और अब तो लोकसभा चुनाव है और एक ये गांव है, गांव का ये मंदिर है, कई सारे मंदिर यहाँ बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत स्थान है ये, एक तरफ जलाशय है। तो तमाम सारे नौजवान इस गांव के इस मंदिर पर इकट्ठा थे, तो मैंने सोचा कि बात करें। इसमें एक बुज़ुर्ग भी हैं, कुछ सीनियर लोग भी हैं, बाकी सब नौजवान हैं। और अपने देश में सबसे ज़्यादा संख्या इस समय नौजवानों की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजवानों की बात हमेशा करते हैं। और यहाँ से जो प्रत्याशी चिराग पासवान हैं वो खुद से कहते हैं कि वो नौजवान हैं, लेकिन यहाँ की राजनीति की अपनी अपने एक पैटर्न पर राजनीति यहाँ की चलती रही है। 77 से लगातार रामविलास पासवान जीतते रहे। अब उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं, चिराग पासवान। आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि वो भूमिपुत्र हैं, चिराग पासवान बाहर के हैं, वो लोग बाहरी हैं, लिहाजा इस बार उनको लोग यहाँ का आशीर्वाद देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ का नौजवान क्या सोचता है। तो ये तमाम सारे नौजवान हमारे साथ हैं और इन लोगों से बात करते हैं। लेकिन इन नौजवानों से बात करने के पहले जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं उनसे पहले बात करेंगे। चाचा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? हम क्या सुनावे? नाम क्या है आपका? हमारा नाम है रामचंद्र ठाकुर। रामचंद्र ठाकुर, आप तो बहुत बार वोट दिए होंगे चुनाव में? हाँ, बहुत बार दिए। इस बार क्या सोच कर दीजिएगा? अब इसमें तो अभी तो लोग सोच में नहीं किया है, समाज जो सोचेगा वही न होगा। अच्छा, यानी समाज के विचार के साथ आप जाएंगे? हाँ। तो मेरा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ है, उनका कहना है कि भाई वो बहुत गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, देश को बहुत आगे बढ़ाए हैं, विकास किए हैं। दूसरी तरफ आरजेडी है, लालू यादव का भी दावा है। तो आपको भरोसा ज़्यादा किस पर होता है? अभी तक कुछ नहीं कहेंगे। अभी कुछ नहीं। ये देखिए, उम्र का अनुभव है, जो उम्र से अनुभव आता है वो अलग ही होता है। अभी तो चाचा जानते हैं कि चुनाव में कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। एक लाइन में इन्होंने कहा कि जो समाज तय करेगा उसी के साथ जाएंगे। समाज देखिए, हम बुजुर्ग जी, अभी नौजवान है। अब नौजवान के मतलब से एक तो हम अलग दे करके क्या करेंगे, इसलिए जवान को जो समाज जो करेगा वही करेगी। चलिए, तो ये बात आप कहे तो आप तमाम नौजवान पीछे हैं कि जो नौजवान तय करेगा वो करेंगे। चलिए, देखिए चाचा ने कहा कि भाई जो नौजवान तय करेगा वो करेंगे। और यह मुझे लगता है कि सारे नौजवान हैं। 2 वरिष्ठ इधर बैठे हैं, अब इन वरिष्ठों से थोड़ा बाद में बात करेंगे। शुरुआत मैं आपसे ही करता हूँ, बड़ी गंभीरता के साथ आप सुन रहे थे। क्या शुभ नाम आपका? ये अरुण कुमार। अरुण जी, आपका जो ये लोकसभा क्षेत्र है हाजीपुर का, इसका एक अपना चुनावी ढर्रा रहा है, लोकसभा चुनाव का अपना रहा है, सुरक्षित क्षेत्र है, लगातार रामविलास पासवान जीतते रहे हैं, उनके भाई फिर उनके बेटे मैदान में हैं। इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार सर हम सोच रहे हैं, हमेशा हर किसी को तो हम वोट करते ही आए हैं, लेकिन हमारे सहनी समाज के हमारे जो हैं सो मुकेश सहनी जी हैं, हम उनको ही सपोर्ट करेंगे, चाहे वो जहाँ जाएँ। यानी वो जहाँ गठबंधन में होंगे वहाँ आप जाएं? हाँ, वो जहाँ भी जाएंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे, मुकेश सहनी जी को। यानी जो कहा जाता है कि जो जातीय समीकरण के हिसाब से वोट का समीकरण बढ़ता है, वही आप मानते हैं? शुरू से यही लोग कर ही रहा है, तो हम कर रहे हैं तो कौन से गलत कर रहे हैं? हमारे सहनी समाज को जो होता है सबको सब सपोर्ट करता है, तो हम भी अपना कर रहे हैं। चलिए, यानी जाति के साथ आप जाएंगे? जाति के साथ नहीं, मुकेश सहनी जी भी, उनका भी कहना अच्छा है। हम लोग के लिए कर रहे हैं, सब के लिए कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जो भी करेंगे अच्छे ही करेंगे। नया है, अभी नए हैं तो मौका एक बार उनको भी देना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप नाम बताएं। राजीव कुमार। राजीव जी, ये जो कह रहे हैं, आपकी क्या राय है? हम लोग का समाज जो अति देगा वोट, उन्हीं को हम लोग भी देंगे। सब लोग को जो विचार होगा से हम लोग करेंगे, सामाजिक समीकरण के साथ। जी। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई उनकी गारंटी है, दूसरी तरफ आरजेडी है। भरोसा किस पर ज़्यादा नौजवानों को? भरोसा क्या है, जो आगे आएगा वो देखा जाएगा, छवि जो बढ़िया होगा उसको दिया जाएगा। 2 प्रत्याशी तो आमने सामने आए हैं, एक रामचंद्र राम जी हैं, दूसरे चिराग पासवान। अभी हम सर किसी को नहीं बता सकते नाम, जो छवि आएगा सामने उन्हीं को हम लोग, जो अच्छा होगा उनको वोट करेंगे। यानी ठीक चुनाव के समय जो स्थिति उत्पन्न होगी उसके हिसाब से तय करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंह है।
दादा जी, इस बार आपके लोकसभा क्षेत्र में कैसी राजनीति दिखाई दे रही है, क्या रणनीति आप समझ पा रहे हैं? देखिए, हम लोग व्यावसायिक वर्ग से आते हैं, ठीक है, और जो व्यावसायिक जो लोग हैं वो बहुत सोच समझ के सूझबूझ के साथ, हम लोग किसी का पार्टी पॉलिटिक्स कहीं कोई दल से हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग को जो सुरक्षा मुहैया कराता है, हम लोग तो अभी तक यही देखे हैं कि भाजपा सरकार जब से ये केंद्र में है तो लोकसभा में हम लोग चिराग जी के साथ रहेंगे। अच्छा, विधानसभा का बात अभी मोदी जो ठीक है, क्योंकि जो भी इससे पहले 20 साल पहले लोग देख चुका है, जो भी हम लोग व्यवसायी वर्ग हैं, हम लोग के साथ है जो मिलना चाहिए वो आरजेडी सरकार में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मोदी की गारंटी पे आपको ज़्यादा भरोसा, लालू जी पर नहीं? जी, हम मिस्टेक कर गए थे। हमको देश के पीएम के लिए तो हमको मोदी जी ही चाहिए। अच्छा। हाँ, विधानसभा में हमको जो बने। चुनाव तो अभी लोकसभा का है ना? हाँ, तो मिस्टेक कर गए थे हम, ध्यान में नहीं था हम, क्योंकि ज़्यादातर हमारा बिहार का ही ज़्यादा चलता है ना, वोट की बातें चलती रहती है, तो हम सोचते बिहार का मिस्टेक कर गए थे। यानी आपकी राजनीति है कि केंद्र में अलग, राज्य में अलग। भारत का पीएम मोदी जी के छोड़ के और कोई उनसे अच्छा हो ही नहीं सकता। अब इधर और भी नौजवान, बिहार में जो भी हो, लालू जी हो, तेजस्वी जी हो, मुकेश सहनी जी हो, वो ठीक है, हाँ बिहार में, लेकिन केंद्र के लिए जो है मोदी जी अच्छे हैं। बहुत सारे नौजवान हैं। अब इधर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, फिर इनके पास आते हैं, उन नौजवान जो बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? चंदन कुमार। चंदन जी, कहा जाता है कि नौजवान दशा और दिशा बदल देता है। आपके लोकसभा क्षेत्र की राजनीति एक रास्ते से चलती रही है, इस बार की क्या दशा और दशा रहेगी? देखिए, हम तो कोई भी पार्टी हो, प्रेमी तो हम बीजेपी हैं, चाहे कोई खड़ा हो जाए। उस हिसाब से तो हमारे क्षेत्र से अभी चिराग पासवान है, तो वोट तो हम उन्हीं को देंगे। यानी जो प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं मोदी की गारंटी है, और मोदी प्रधानमंत्री जो मोदी कहते हैं कि लोग उन पर भरोसा जताते हैं, क्या उस पर यकीन आपको होता है, या जो आरजेडी के लालू यादव कहते हैं उस पर ज़्यादा भरोसा? देखिए, हम मोदी के बात से सहमत हैं, और वो दिख रहा है धीरे धीरे, जो वो बोलते हैं वो दिख रहा है, तो हम तो उन्हीं के भक्त हैं। आपका क्या शुभ नाम? संजीव कुमार। संजीव जी, आपकी क्या राय है? देखिए, हम मैनिफेस्टो पे जाते हैं ज़्यादातर, जो भी मैनिफेस्टो जो भी हमारे पॉलिटिशियन देते हैं उनके अनुकूल है, बट इस बार का जो मैनिफेस्टो है अभी तक तो जारी पूरा हुई नहीं है, बट जो भी तो अभी सामने नहीं आया है। आरजेडी ने अपना जारी कर दिया है, कांग्रेस ने जारी कर दिया है, बट अभी दोनों मैनिफेस्टो को कंपेयर करने के बाद जो है मेरा 90% नोटा बटन है। अच्छा, पहले आप मैनिफेस्टो को देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे, अगर नहीं तय कर पाए तो नोटा? मेरा, हाँ, अगर हम तय नहीं कर पाए तो नोटा पे जाएंगे। चलिए, काफ़ी लोगों से मैंने बात किया, लेकिन पहली बार कोई मिले कि मैनिफेस्टो देखेंगे, यानी घोषणा पत्र, और उसमें जो अच्छा लगेगा तब तय करेंगे, नहीं तो नोटा। तो पहली बार कोई नौजवान मिला जो कहा कि नोटा। अब फिर इधर से बात करते हैं, फिर इधर आते हैं। आपका क्या शुभ नाम? सुबोध कुमार। सुबोध जी, इस बार क्या सोचकर वोट डालिएगा? हम लोग तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा देश को आगे लेके गए हैं, तो लोकसभा में मोदी जी बेस्ट है और विधानसभा में तेज प्रताप यादव बेस्ट है। अच्छा, तो ये जो आप यानी दोनों जगह के लिए आपने अलग अलग राजनीति अपनाई? हाँ। अच्छा, ये जो यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि वो भूमि पुत्र हैं, यहाँ के बेटा हैं, लिहाजा इस बार उनको लोग आशीर्वाद। नहीं, हम लोग केंद्र देखते हैं, इधर नहीं देखते हैं, ऊपर देखते हैं। ऊपर देखते हैं। हाँ। आपकी क्या राय है? नाम बताएं। हम तो बताएं ना सर। हाँ, बताएं, इनसे बात हो गई कि सब आप बताएं। आपका शुभ नाम पहले? सर के कुमार सहनी। सहनी जी, आपकी क्या राय इस बार सोच है, और आपके समाज के लोगों का की क्या राय है? मोदी इज ग्रेट सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, विकास किए हैं, डिजिटल कर दिया, मुझे यही बहुत बढ़िया लग रहा है। डिजिटल पहले घंटों बैंक में लाइन लगाओ, पैसा निकालना 10 रुपये, हम सब मोबाइल पर, बिजली विभाग, घर द्वार, गैस चूल्हा, बहुत ऐसा काम किया और करेंगे, हम लोग को पूरा भरोसा उन पर। तो पूरा फुल सपोर्ट। लेकिन यहाँ तो मुकेश सहनी जी की राजनीति अलग है, तो उनको भी चुन लेंगे, उनका टाइम आएगा, तो अभी मोदी चाहिए फिलहाल। अच्छा, उनके टाइम पर उनको चुनेंगे, यानी विधानसभा में उनको। चलिए, यानी यहाँ देखिए नौजवान किस तरीके से, ये लोग कहते हैं कि नौजवानों को क्या समझ होगी बहुत सारे, लेकिन इन लोगों की अपनी राय है कि विधानसभा और लोकसभा को अलग अलग बांट कर चलेंगे, यानी केंद्र में की राजनीति के लिए अलग सोचेंगे और विधानसभा के लिए अलग सोचेंगे। इधर भी हमारे कई नौजवान बैठे हैं। हमारे हिंदुस्तान के। आपका क्या नाम है? जी, राजीव कुमार। राजीव जी, आपकी क्या राय है? मेरा राय तो एकदम चिराग पासवान ही है। अच्छा, उसके पीछे वजह बताएं।
वो गठबंधन में हैं मोदी के साथ, ये वजह है, या उन लगातार उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे, ये वजह है, या चिराग पासवान? अभी तो गठबंधन में ही है अभी है। आपकी क्या राय? बीजेपी। वजह कि केंद्र में उन्हीं का सरकार है तो उन्हीं को वोट देना है। कुछ तो सोचे होंगे कि उन्हीं का है। क्या ऐसा आपको लग रहा है? मोदी की गारंटी पे भरोसा आपको ज़्यादा है, मोदी पे भरोसा है, या प्रत्याशी पे भरोसा है? नहीं, मोदी पे भरोसा है। प्रत्याशी पर? प्रत्याशी तो मोदी प्रत्याशी उसी हिसाब से नया होगा। अच्छा, फिर यदि मोदी पे भरोसा है इसलिए प्रत्याशी पर भी भरोसा है। इधर भी नौजवान बैठे हैं। हमारा नाम क्या है? सुजीत यादव। तो यहाँ तो ये कहा जाता है कि जो हाजीपुर का एरिया है यादवों का गढ़ है, ठीक है। लालू यादव कहते हैं कि ये हमारा है, तो इस बार आरजेडी के साथ यादव समाज? बिल्कुल है। अच्छा, यादव के साथ नहीं है सर, यादव के साथ नहीं है। यहाँ तक रही बात, अभी फ़िलहाल हमारे बड़े भाई समान चंदन जी बोले हैं कि हम मोदी भक्त हैं, तो हम लोग मोदी भक्त नहीं हैं, न लालू भक्त है। हम लोग उस चीज़ को देखते हैं जो मेरे हक के लिए लड़े, मेरे लिए लड़े, जो हमें कदम से कदम मिला के चले, इस चीज़ पे हम लोग तैयार रहते हैं। हम अन्यथा देखिए चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो नौजवान है। हम चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी को नहीं। अच्छा, आप चिराग को क्योंकि नौजवान होने की वजह? नौजवान होने के कारण। तो लालू यादव जी का कहना है कि सारा यादव उनके साथ है, तो आप तो उनको धोखा कर देंगे? धोखा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नौजवान है, अपने वहाँ वो उनको खोजे नहीं। अगर खोजते तो चिराग पासवान जाते, नहीं खोजे तो गलती उनका है। गलती लालू यादव की, चिराग को अपने साथ नहीं? जी। चलिए, इनका कहना है कि लालू यादव की गलती है कि चिराग को अपने साथ नहीं लाए, इसलिए उनके साथ है। आपकी क्या राय है? बीजेपी। क्यों, कारण बताएं। पीएम इससे बढ़कर दूसरे हमको तो कोई सोच नहीं रहा है अपना यहाँ इंडिया में। तो आप पीएम देख करके वोट करेंगे? लोकसभा में। लोकसभा जी। प्रत्याशी कोई भी? प्रत्याशी कोई कैसे होगा? प्रत्याशी पीएम जब है तो बुढ़वा को तो नहीं लाएंगे मेरे यहाँ, कोई अच्छा ही ना लाएंगे। अच्छा, तो चिराग पासवान है? तो चिराग पासवान बहुत अच्छा है। लेकिन तो जो आरजेडी वाले हैं कहते हैं कि वो स्थानीय है, चिराग बाहरी है। उनको यहाँ जब आएंगे विधानसभा तो फिर उनको देखा जाएगा। लोकसभा में तो बस प्रधानमंत्री। लोकसभा की राजनीति बिल्कुल अलग। अब इधर एक वरिष्ठ व्यक्ति लोग हैं, इनसे बात करते। आइए, आप भी आइए, यहाँ बैठिए। आपका शुभ नाम क्या है? सुरेश शर्मा। शर्मा जी, क्या होगा इस बार? इस बार तो जैसे अगर बिहार में मोदी जी का सरकार होता है तो ये बिहार नहीं होगा, उड़ता बिहार मोदी सरकार होगा। अच्छा। हाँ, अगर बिहार को विकास करना है और बिहार को आगे बढ़ाना है तो मोदी को लाना है। अब यहाँ लालू यादव जी, उनके पुत्र दावा कर रहे हैं कि वो लोग बिहार का इतना विकास कराए, आगे भी कराएंगे। दावा से तो कुछ होता नहीं है, जनता जो करेगा वही होगा। तो आपको मोदी की गारंटी पर ज़्यादा भरोसा है, या जो इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी कहते हैं, लालू यादव कहते हैं? अभी का जो माहौल है, अभी को माहौल है जो कि मोदी जी का माहौल है, और मोदी जी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। इतना दिन तक बिहार जो है हम लोग को पिछड़ा हुआ है, हमारा कोई विकास का कोई चीज़ नहीं है, न कोई कल है न कारखाना है, जो कि बिहार का आदमी दूसरा देश में जाकर काम करने जाता है। अगर मोदी जी का सरकार होता तो ज़रूर कुछ न कुछ जैसे बिहारी के लिए यहाँ में कुछ न कुछ होता। आप बिहार में भी चाहते हैं कि मोदी की सरकार डबल इंजन की सरकार बने? हाँ, डबल इंजन की सरकार होने से बहुत अच्छा होगा। तो इस बार जो यहाँ से चिराग पासवान हैं इंडिया गठबंधन के, और आरजेडी वाले जो हैं वो यहाँ के स्थानीय कह रहे हैं कि हम स्थानीय हैं, चिराग बाहरी हैं, इस पर क्या राय है कि बाहरी आप मानते हैं? न, चिराग जी को बाहरी कैसे मानेंगे? उनका पिताजी का घर यहाँ है, सब कुछ बिहार का है, तो उनको बिहार का मानेंगे ना विदेशी मानेंगे? ये बताइए। उनको भी स्थानीय मानेंगे चूँकि ये वहीं के निवासी। आपका शुभ नाम क्या है? लखनदेव पासवान है सर। लखनदेव पासवान जी, चिराग पासवान मैदान में हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। पासवान जी लोग हमेशा से समर्थन करते आए हैं, इस बार भी होगा? जी बिल्कुल। सारा पासवान चाहे अदर जात भी है, सो यहाँ चिराग पासवान के प्रति आभार जताता है। रिकॉर्ड वोट से जैसे जीतेंगे वो। उनके पिताजी ने भी रिकॉर्ड बनाया था यहाँ। जी। तो इस बार भी आप लोग रिकॉर्ड बना देंगे। लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई सारे यादव, मुस्लिम, सब दूसरे समाज के लोग उनके साथ हैं, इस बार वो जीतेंगे। वो सब कुछ नहीं है। शिवचंद्र राम महुआ के हैं लेकिन वो 0 पर आउट हैं। तो आरजेडी वाले हैं? जी। अगल बगल में देख लीजिए उनका वोट कहाँ है। मुसलमान में भी और यादव में भी जो उनका आरजेडी का वोट है वो भी लोजपा में आ रहा है। यानी आप अपनी बिरादरी के साथ चिराग पासवान के साथ जाएंगे? जी।
एक सज्जन और यहाँ खड़े हैं, मोबाइल देखने में व्यस्त हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए बैठिए, बैठ के ही। मोदी लहर है। क्या है? मोदी लहर है। यानी मोदी जी। बैठिए सर। नौजवान है वो राज्य का भविष्य का, राज्य का माने जो भविष्य है वो अगला मुख्यमंत्री वो बनेंगे। मोदी पर भरोसा होता है, मोदी की गारंटी पर? जी जी बिल्कुल। मोदी की गारंटी पर कह रहे हैं कि भरोसा होता है। और चिराग पासवान नौजवान है, इसलिए आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम देवेंद्र पासवान जी। घर सिंघाड़ा हुआ, उत्तरी पंचायत वहाँ के। पासवान साहब तो यहाँ शुरू से पासवान लोग रामविलास पासवान के साथ रहे, लेकिन इस बार आरजेडी का दावा है कि नहीं, सारी दलित जातियाँ उनके साथ। नहीं नहीं, रामविलास जी जो है, जो काम करके गए हैं, जो छाप छोड़ के गए हैं, आज मोबाइल देख रहे हैं, किसका देन है? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन। उर्वरक रसायन मंत्रालय, यहाँ रेलवे का जोनल ऑफिस, आपका जो है होटल मैनेजमेंट जो है, जो बिहार में 7वां स्थान आता है हाजीपुर में होटल मैनेजमेंट, जो भी है, समझे कि नहीं? तो रामविलास जी जो है वो किसी जात का नेता नहीं है, वो जमात का नेता है, और सब जात उनसे फ़ायदा लिया। पासवान तो फ़ायदा कम लिया, पासवान तो फ़ायदा कम लिया। यादव, राजपूत, भूमिहार, ये लोग ज़्यादा फ़ायदा लिए रामविलास जी से। और रामविलास जी जो है, जो लोग कह रहे हैं जात जात का नेता नहीं, वो सर्वदलीय नेता है, उनको साथ 12 जात नेता है। कि इस बार जब वो चाचा के साथ उनका हो गया तो इसलिए कुछ नाराज़गी भी लोग, चाचा भतीजा लड़ गए आपस में। चाचा भतीजा लड़ गए तो आपस की लड़ाई था। रामविलास जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को बना करके गए थे, और बीच में जो है रामविलास जी पासवान जी को मरने के बाद पशुपति पारस जी एक अलग पार्टी बना लिए। पार्टी बना लिए तो 5 संसद लेके निकले, निकल गए साहब। 5 उनके 5 संसद लेके निकल के चल गए। लेकिन पार्टी जो चलती है वह बड़ और विधायक से नहीं चलता है, पार्टी देखता है परसेंटे का। हमारे चिराग पासवान जी का जो चुनाव जो लड़े, हमको इतना बताइए, उतना तो हम जानते कि जो चाचा भतीजे में लड़ाई हो गई थी, उसका असर कुछ है कि नहीं? नहीं, कुछ असर नहीं है। कुछ असर नहीं, कुछ असर नहीं है सर। चिराग पासवान के प्रति सारा जनता है, सब लोग। जी जी, चिराग पासवान के साथ सब लोग हैं। और चिराग पासवान जो है युवा है, नौजुवक है, जुझारू है। अभी लड़का देखे ना, अभी लड़का बयान किया, जात नहीं जमात, चेहरा, और लगते हैं भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, समझे कि नहीं? सब लोग साथ है, समझिए। तो यहाँ ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, और ये परंपरागत तौर पर रामविलास पासवान का क्षेत्र रहा है, और उनका दावा भी है। और चिराग पासवान इसीलिए अपने चाचा से उलझ गए कि उनका कहना था कि ये सीट उनके पिताजी की है, लिहाजा वो यहीं से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिसको लेकर के बड़ी दूरियां दोनों लोगों में बढ़ गई। हालांकि अब बीच में मामला थम गया, लेकिन लोग यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं कि जो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ लड़ाई आमने सामने की है, यानी आरजेडी और चिराग पासवान के बीच में। चलेंगे और भी जगह लोगों की राय जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ क्या चुनाव में होने वाला है। वैसे यहाँ का इतिहास है कि 8 बार रामविलास पासवान जीते, फिर उनके भाई जीते, और अब चिराग पासवान का क्या होगा ये जानेंगे लोगों से। हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। यही वजह है कि पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि उनके कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं। चलिए पहले हाजीपुर की सबसे मशहूर चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये हाजीपुर का केला है, हाजीपुर की पहचान है ये केला, और कई वैरायटी के छोटे छोटे वाले केले यहाँ पाए जाते हैं, और सब अलग अलग है। चंपा, चिनिया, दुधराज, सिंगराज, बागनर, भोसवा, मालभोग, बतीसा, छतीसा, पता नहीं कितने सारे वैरायटी यहाँ पर हैं। और जो लोग भी हाजीपुर आता है तो उसकी कोशिश रहती है कि केले ज़रूर खाए जाएं। तो ये हाजीपुर का केला है, इसकी अपनी अलग मिठास है। लेकिन यहाँ की राजनीति का क्या मिठास है, यहाँ की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, लोगों से जानेंगे और बात करेंगे। और ये चूँकि रामविलास पासवान लगातार यहाँ से सांसद रहे 77 से लेकर और 2014 तक, फिर उनके भाई, तो चिराग पासवान मानते हैं कि उनके पिता की सीट है तो जीत तो वो जाएंगे ही। यहाँ हमारे केले वाले भाई लोग हैं। क्या नाम है आपका? रमेश शाह। हाजीपुर के ही हैं? हाजीपुर के। केला तो बहुत बढ़िया है आपका। बढ़िया है, रखबे कर रहे हैं हम।
कौन सा केला है? हाँ, चिनिया केला है। चिनिया केला जी। अच्छा ये बताइए, इसमें तो बहुत चिनिया केला बहुत मीठा होता है। इस बार यहाँ की राजनीति का मिठास कौन चखेगा? इस बार की राजनीति किसके लिए मीठा होगा हाजीपुर से? ये चिराग पासवान। अच्छा क्यों? क्यों? क्योंकि मतलब कि यहाँ बनावट है, मतलब कि बनाया हुआ है यहाँ पर ही। अच्छा जी। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं बता सकते कुछ। लालू जी के बारे में? लालू जी के बारे में नहीं बता सकते हैं। मोदी के बारे में भी नहीं। और है, ये बताइए आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है सर अमरिंदर कुमार महतो। अच्छा अमरिंदर भाई, ये बताएं कि हाजीपुर में इस बार चुनाव में क्या होगा? लालू यादव जीतेंगे पूरे बिहार में। अभी अब उन्हीं का बोलबाला है। अच्छा हाँ। और यहाँ हाजीपुर में चिराग पासवान का दावा है कि उनके पिता की सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ पिता का हो चाहे चिराग का हो, सब लालू यादव का दिन था। इतना दिन सांसद रामविलास पासवान रहे थे, वो लालू यादव का दिन था। लालू यादव का दिन था, बाद में तो दूसरे गठबंधन में वो चले गए थे। वो तो ठीक है, गठबंधन में चल गए। अपन जहाँ मैंने गए थी देखे, अपन तार में अपना मैंने चल जाते थे वो अपना। अच्छा चलिए, एक और भाई खड़े हैं, आप पगड़ी वगड़ी बांध के आइए। आइए, क्या नाम है आपका? मुन्ना पासवान। मुन्ना पासवान जी, ये बताइए कि चिराग पासवान का इस बार क्या होगा हाजीपुर? हम तो चिराग पासवान को वोट देंगे। अच्छा तो पासवान है तो पासवान है। हाँ तब। अच्छा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बड़ा गरीबों की उन्होंने मदद किया है, बहुत सारी योजना चली है। दूसरी तरफ लालू यादव कहते हैं जो कुछ नहीं हुआ। आपको किस पर भरोसा ज़्यादा होता है? भरोसा हमको चिराग पासवान पर है। चिराग। एक भाई यहाँ और हमारे मौजूद हैं। क्या नाम आपका? गौतम कुमार सोनी। गौतम जी, इस बार इस वैशाली लोकसभा क्षेत्र में क्या होने वाला है? क्योंकि लालू यादव का दावा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि भाई उन पर लोगों को भरोसा है। चिराग पासवान की पिता की सीट है तो वो चाचा से लड़ झगड़ करके फिर यहाँ से मैदान में, क्या होगा यहाँ से? चिराग इज बेटर देन एनी लीडर। अच्छा, चिराग लोगों से बेहतर है? लोगों से बेटर बिहार में चिराग पासवान। जाति की बात मैं नहीं करता हूँ, चिराग में वो क्वालिटी है, वो लीडरशिप में क्वालिटी है चिराग में कि हाँ उनका अपने बलबूते देश के युवाओं का भविष्य बना सकते हैं, बिहारियों को रोजगार दे सकते हैं। यहाँ जिस तरह उसके पिताजी यहाँ पे रोजगार के लिए तरह तरह की योजनाएं लाए, जोनल कार्यालय हो गया, सीपेट हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, नाइपर हो गया, उस तरह की इनकी क्षमता है, एबिलिटी है कि ये यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। और छवि की बात करते हैं तो जितनी अच्छी छवि चिराग पासवान की है, मेरे हिसाब से न लगता है बिहार में और किसी नेता की हो। चिराग पासवान को मोदी का जो जादू है उसका कितना असर होगा? चिराग पासवान अपना बलबूते यहाँ से सीट लड़ने की क्षमता है उनके में, अब मोदी तो फैक्टर है ही। अच्छा, मोदी फैक्टर बेशक। चलिए, एक भाई इधर केला गोद में लेकर खड़े हैं। अरे अरे आ जाइए, भाग गए वो केला वाले भाई, भाग गए हमारे। इधर दूसरे और भी लोग खड़े हैं, आ जाइए जरा करीब आइए। चाचा आ जाइए, आप भी आइए। आप केला खरीदने आए थे? खरीद लिए। हाँ। क्या नाम आपका? हाँ, बच्चन गुप्ता। बच्चन जी, ये बताइए कि इस बार यहाँ के लोकसभा क्षेत्र में क्या होने वाला है? ये तो हम नहीं बता सकते क्या होगा सर। अच्छा, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि भाई उन्होंने बड़ा काम किया है, लालू जी कहते हैं कि उन्होंने किए हैं, बहुत बड़ा काम किए हैं, कम काम नहीं किए मोदी जी, बहुत कुछ किए हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि उनके पिता की सीट है तो वो जीतेंगे, लालू यादव कहते हैं कि उनका प्रत्याशी वो जीतेंगे तो मोदी है जी। अच्छा, लड़े कोई भी जीतेंगे मोदी? मोदी। इनका कहना है कि चुनाव कोई भी लड़े जीतेंगे मोदी। एक और नौजवान यहाँ खड़े हैं, क्या नाम आपका? सूरज कुमार। सूरज जी, यहीं हाजीपुर के रहने वाले हैं जी। आप क्या सोचते हैं इस बार चुनाव के बारे में? चुनाव में तो रामविलास पासवान का बेटा जीतेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पिता थे इसलिए या कुछ और कारण है? नहीं, उसमें कारण भी है, चाहे वो थोड़ा सा भी न युवक आदमी है तो जितने का उनका क्षमता है हमरे। अच्छा, उम्री से तो उम्री उनका और भी मजबूती हो गया हर चीज़ से। लेकिन जो यहाँ सिंचन पासवान राम है यहाँ के प्रत्याशी, उनका कहना है कि वो तो यहाँ के बेटा हैं, चिराग पासवान तो बाहरी हैं तो उनको नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, हर एक जगह पर अभी उनको चाहने वाला है, हर एक जगह पर अभी सब दे रहे हैं। पासवान को बाहरी मानते हैं कि नहीं? नहीं, अपना घर का हम लोग मानते हैं। अच्छा, मोदी जी का कितना फायदा चिराग को होगा? अब तो उसका हम नहीं बता सकते हैं सर। लेकिन चिराग पासवान को ये बाहरी नहीं मानते हैं, तो ये अलग अलग लोगों की राय है। तो मैंने सोचा कि केले की बात हो जाए, हाजीपुर की बात है तो चुनावी चर्चा भी लोगों से हो जाए। तो लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है, मिश्रित राय है। और हालांकि अगर यहाँ की चुनावी लड़ाई को देखें तो चिराग पासवान के साथ ही जिसकी भी टक्कर हो यहाँ पर हो,
यानी सिर्फ इंडिया गठबंधन और चिराग पासवान में ही यहाँ लड़ाई दिखाई दे रही है। हालांकि एक मोदी फैक्टर भी एक यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लोग बात करते हैं, लेकिन चिराग पासवान पर लोगों का भरोसा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि क्या कुछ होगा इसके लिए चुनाव परिणाम का ही इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, हाजीपुर।